चित्रकूट डिपो में अभी हम लोग आए हुए हैं और हमारे साथ है एआरएम साहब है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित किशोर त्रिवेदी है भाई साहब, और मैंने यहाँ 20 जनवरी 2024 को ज्वाइन किया था जी। और मेरा रिटायरमेंट भी 30 सितंबर को हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपके कार्यकाल में चित्रकूट जो डिपो है वो यहाँ पे शुरू होने वाला है और 1 अगस्त को यानी कल जो है वो चालू होने वाला है। भाई साहब, ये सब बाबा कामरनाथ जी की कृपा है और बहुत पुण्यशाली, बहुत ही पावन पवित्र स्थान है ये जगह है चित्रकूट। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे सेवा करने का यहाँ मौका मिला है। अच्छा, एक तो जोर से कि चित्रकूट डिपो जो है वो शुरू होने वाला है इसी अगस्त महीने में जी। तो क्या उसकी तैयारी चल रही है? भाई साहब, ये तैयारी हमारी सब पूरी हो गई है और कल से यानी 1 अगस्त से ये डिपो संचालित हो जाएगा। जी। तो उसके लिए यहाँ पे क्या बसें कुछ मंगाई गई है या पुरानी बसें जो चल रही हैं वही रहेंगी? यहाँ पर भाई साहब 11 बसें हैं जो चित्रकूट डिपो के नाम से पहले से ही अनुबंधित थी। क्योंकि ये डिपो संचालित नहीं था, इसलिए वो बसें फिलहाल आज तक बांदा डिपो से संचालित हो रही थी, जिनमें एक बस महोबा डिपो संचालित हो रही थी। वही बसें जो चित्रकूट डिपो की अपनी बसें थी जो बांदा महोबा से चल रही थी, क्योंकि बस स्टेशन संचालित नहीं था, वो कल से यहाँ से संचालित होगी। तो लगभग ऐसी कितनी बसें हैं जो यहाँ से संचालित होगी? इस समय कुल 11 बसें यहाँ से संचालित। तो क्या सारी वो अनुबंधित बसें हैं या? जी, सारी अनुबंधित बसें हैं, लेकिन वो चित्रकूट डिपो के ही नाम से अनुबंधित की गई। अच्छा, तो जो अनुबंधित बसें हैं तो उनका रूट क्या क्या रहेगा, कौन कौन से रूट पे वो चलेंगी? जी, इनमें से एक बस तो कर्मी से महोबा जाएगी, एक जो है कमासिन जाएगी बाया बांदा, कमासिन से फिर सुबह आएगी, और बाकी बसें बाया मऊ इलाहाबाद पे हैं और बाया राजापुर मंझनपुर प्रयागराज पे। तो डिस्प्ले पे जैसे लगा हुआ कि लखनऊ के लिए भी बसें हैं, तो क्या लखनऊ के लिए भी? हाँ, ये अन्य डिपोज की बसें यहाँ आती हैं, उनकी समय सारणी प्रदर्शित है। जी। जो यहाँ पे जो पहले से चल रही है वही बसें जो लखनऊ के लिए है वही बसें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, अभी एक्स्ट्रा नहीं, मैं प्रयास में हूँ। जी जी। क्योंकि लखनऊ मार्ग पर बहुत कम बसें हैं यहाँ से, और 2 मार्ग तो ऐसे हैं, जैसे एक तो बाया रायबरेली वाला है, इस पे केवल एक सिंगल बस 2:30 बजे यहाँ से जाती है। बाया फतेहपुर भी एक लखनऊ मार्ग जाता है, जिस मार्ग पर केवल चित्रकूट से फतेहपुर तक बसें इस समय संचालित हैं। एक वाहन बाया फतेहपुर कानपुर जाती है, बाकी लखनऊ की कोई सेवा नहीं। क्योंकि लखनऊ के लिए जो ट्रेन की है वो भी जो है सुविधा यात्रियों को कम मिल पाती है, एक ही ट्रेन चित्रकूट एक्सप्रेस है, और यही हाल कानपुर का है क्योंकि कानपुर की ट्रेनें तो है लेकिन पैसेंजर ट्रेनें हैं। तो यात्रियों की सुविधा के लिए यदि कानपुर या लखनऊ की कुछ ऐसी बसें चल जाए जो कि मतलब समय पे पहुंच भी जाए और वहां से वापसी भी उनको ऐसी मिल जाए, तो लखनऊ। मैं बहुत जोरों से इस प्रयास में लगा हुआ हूँ कि लखनऊ कानपुर मार्ग पर बसें बढ़ाई जाएं, और प्रयास कर रहा हूँ, संभवतः बढ़ भी जाएंगी। इस चित्रकूट डिपो में जो भी चालू होने वाला है, तो यहाँ पे कितने स्टाफ जो है यहाँ पे भर्ती किए गए हैं या पुराने स्टाफ कहीं दूसरे डिपो से यहाँ पे रखे गए हैं? भाई साहब, यहाँ कोई भर्ती नहीं किया गया है। ये जो लोग विलिंग थे, यहाँ आसपास के रहने वाले हैं, उनसे एप्लीकेशन लेकर के और आरएम साहब ने यहाँ पोस्ट किया है। फिलहाल तो 15 परिचालक हैं और 5 बाबू, मतलब लिपकी कैटेगरी में 5 लोग आए हैं, जिनमें से एक कैशियर है, कैश कलेक्शन का काम करेगा। बाकी 4 लोग जो है उनमें से एक व्यक्ति कंप्यूटर पे काम करेगा और 3 लोग और लिपकी कार्य करेंगे। उनकी टाइमिंग क्या रहेगी? यहाँ पे किस समय पे वो स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल रहेगा? ये भाई साहब शिफ्ट वाइज रहेगा जी। आज के 2 बजे से, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कल के दिन के 2 बजे, बीच में 2 से 10 रात के 8 घंटे का विश्राम, और फिर सुबह 6 बजे से 2 बजे। तो दो लोग 24 घंटे की, ऑलमोस्ट 24 घंटे। अच्छा जी। तो जो यहाँ पे स्टाफ जैसे आप जो बता रहे हैं कि यहाँ पे आए, तो वो परमानेंट यहीं पे मतलब रुकेंगे या? बिल्कुल बिल्कुल, उनका हेडक्वार्टर चित्रकूट ही रहेगा, वो यहीं रुकेंगे। और एक क्वेश्चन और है कि जो वर्कशॉप यहाँ पे है, क्या बसों के लिए वर्कशॉप की भी सुविधा रहेगी? जी, इसका प्रोविजन था, लेकिन फिलहाल एमडी साहब ने इसको अनुबंधित डिपो के रूप में अनुबंधता प्रदान की है।
जी जी और अनुबंधित बसों में मेंटेनेंस जो होता है वो स्वयं बस मालिक कराता है। जी तो इसलिए अभी आवश्यकता नहीं है। यदि भविष्य में निगम की बसें यहाँ आती हैं, और जो कि बहुत बड़ी संभावना है, आएंगी जरूर, क्योंकि चित्रकूट बहुत पावन और पुण्य भूमि है। पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ आते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि आने वाले कुछ समय में निगम की बसें भी यहाँ संचालित होंगी। और मेरे पास जगह तो कार्यशाला की है ही, निर्माण भी है, सब केवल प्लांट्स एंड टूल्स आने हैं, वो आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे दुकानें तो बहुत सारी बनी हुई है, लेकिन अभी तक वो दुकानें जो है किसी को अलॉट नहीं हो पाई है, तो उसका क्या रीजन है? भाई साहब, सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि यहाँ बस अड्डा चालू ही नहीं हुआ था, लिमिटेड लोग आते थे यात्री। अब ये चूंकि बस स्टेशन चालू हो गया है, यात्री बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से दुकानें लोग लेने के लिए आएंगे। वैसे हर माह इसके टेंडर फ्लोट किए जाते हैं, हर दुकान का बेस प्राइस फिक्स है। अभी तक इसलिए दुकानें नहीं उठ पाई हैं क्योंकि व्यापारी इंटरेस्टेड नहीं रहा, और उनका सामान जो भी है पब्लिक ही खरीदेगी। पब्लिक यहाँ कम अभी तक आ पा रही, ये कारण। कुछ लोग को डिपो में जो दुकानें आवंटित होनी है, तो कितनी दुकानें हैं और उनका बेस प्राइस जो है वो कितना है? कुल 7 दुकानें हैं जो आवंटित होनी है, और इसमें मिनिमम 3700 से लेकर के और 18,700 तक मैक्सिमम तक दुकान का बेस प्राइस। तो ये जो बेस प्राइस रखा गया है, तो क्या इसमें कुछ शर्तें भी हैं, या कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए रहेगा ये, या उसमें कुछ बढ़ोतरी भी की जाएगी? 10% पर ईयर की बढ़ोतरी होती है। जी जी 10 ईयर्स नहीं, 10% पर ईयर जो बेस प्राइस है, या जो भी मतलब तय होगा रेट, उसमें हर साल 12 महीने के बाद 10% की बढ़ोतरी। इसकी यदि कोई व्यापारी इसमें आवेदन करना चाहता है इसके लिए, दुकानों के लिए, तो उसकी प्रक्रिया क्या है? उसको कैसे आवेदन करना होगा? उसको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर महीने टेंडर आरएम साहब ऑनलाइन फ्लोट करते हैं जी, और उसी में ऑनलाइन आरएम साहब के पास जाएगा, और क्षेत्र स्तर से ही इसका डिसीजन होता है। तो कल के लिए क्या कोई अतिथि आ रहे हैं, या खाली नॉर्मली इसका? वैसे इसका उद्घाटन तो पहले ही हो चुका था, संयोग से चल नहीं पाया था। जी जी तो इसलिए अब कोई फिलहाल अतिथि तो नहीं आ रहा है, कल से संचालित कर दे। कल मतलब 1 अगस्त से चालू? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या उम्मीद है कि इस बार सुचारू रूप से ये चलेगा, या? हाँ, वैसे पूरी उम्मीद है, और ये दिन पर दिन बढ़ेगा ही, क्योंकि बहुत विशाल स्कोप है यहाँ पर विभाग के। चित्रकूट में जो अनुबंधित बसें हैं, वो यहाँ पे कई लोग लगी हुई हैं, कई बसें हैं, और कुछ लोग जो अनुबंधित बसें हैं यदि लगाना चाहे तो उसकी क्या प्रक्रिया है? वैसे ये क्षेत्रीय प्रबंधक स्तर से बांदा से कार्यवाही संपन्न होती है, और वैकेंसी जैसी जैसी जहां जहां होती है उस हिसाब से उनको लगाया जाता है। अभी यहाँ पे जो अनुबंधित बसें हैं, क्या अभी पूरी हो गई है रिक्वायरमेंट जो है, या अभी? रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है फिलहाल। जैसे ही मुख्यालय से परमिशन मिलेगी, इस संबंध में आरएम साहब कार्यवाही निश्चित करेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।